अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे दो बिजनेस शेयर करने वाली हूं जिसे करके आप महाना लाखों रुपया बआसानी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो आज का बिजनेस आइडिया है वो बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। ना तो दोस्तों आपको कोई दुकान करनी है, ना आपको कोई माल मैन्युफैक्चर करना है। आपको बना बनाया माल खरीदना है और सीधे आपको बेच देना है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मुझे कोई ऐसा बिजनेस आइडिया बताइए कम पैसे लगाने पड़े। मेरे पास पैसों की बहुत कमी है, मैं बहुत ही कम पैसे लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। दोस्तों, आज मैं जो आपको बिजनेस आइडिया बताने जा रही हूं उसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप इस बिजनेस को लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस बिजनेस में 0 इन्वेस्ट करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप थोड़ी बचत करेंगे, आपको स्टार्टिंग में थोड़ी कमाई होगी, लेकिन आस्ता आस्ता जब आप इस बिजनेस को करेंगे तो इसमें आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है। आप कोई नौकरी करेंगे 10-15 हजार रुपए की, उसमें आप क्या खाएंगे, क्या बचत करेंगे, उसमें आपका गुजारा नहीं होगा। अगर आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है वो शुरू में आपको कम बचत हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बहुत अच्छी खासी बचत कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा जो आज का बिजनेस आइडिया है वो बिल्कुल 0 रुपए इन्वेस्टमेंट का बिजनेस आइडिया है। आप इस बिजनेस को कैसे शुरू करेंगे, आपको माल कहां से लाना है, कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, पूरी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले जहां भी आप रहते हैं, चाहे किसी गांव में रहते हैं या किसी शहर में रहते हैं, छोटे या बड़े शहर में रहते हैं, आपको अपने आसपास की मार्केट में विजिट करना है। वहाँ पे ये देखना है कि हमारे यहाँ आसपास में बेकरी कहाँ पर लगी हुई है। बेकरी से मेरा मतलब है कि जहाँ पर बेकरी के बिस्किट बनाए जाते हैं, नमकीन बनाई जाती है और भी बहुत सारी बेकरी की आइटम्स बनाई जाती हैं। आपको वहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाके सबसे पहले आपको वहाँ के मालिक से मिलना है, जो वहाँ का मैनेजर होगा, उससे आपको मुलाकात करनी है। आप उससे ये कहिए कि सर, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं सप्लाई का बिजनेस करना चाहता हूँ। आपके पास क्या क्या आइटम्स हैं, क्या क्या प्रोडक्ट आप बनाते हैं, आप मुझे थोड़ी सी नॉलेज दीजिए और उनका रेट वगैरह भी आप मुझे बताइए। तो दोस्तों, वो जो बेकरी वाला है आपको तसल्ली से बिठाएगा, पूरी बात समझाएगा, उसके पास क्या क्या आइटम्स हैं वो पूरी आइटमें आपको दिखाएगा। तो आपको बहुत सारी आइटमों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जैसे मान लीजिए उसके पास निमको बनती है और बिस्किट बनते हैं। मैं बेकरी वाले बिस्किट की बात कर रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं और ये आजकल बहुत ही ज्यादा बिक रहे हैं। बेकरी वाला बिस्किट बहुत ज्यादा बिकता है, हर घर में इसकी डिमांड है। अब 365 दिन इसकी डिमांड रहती है, चाहे बर्थडे हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे मेहमान आते हो, वैसे भी घर में लोग सुबह शाम खाते हैं। और बेकरी वाला बिस्किट बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होता है और इसको लोग बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। बच्चे तो इसको बहुत ही ज्यादा खाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उस फैक्ट्री के मालिक बेकरी वाले से ये कहना है कि सर, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं लगा सकता हूँ, मुझे आप कुछ सैंपल दे दीजिए, मैं सप्लाई का काम करना चाहता हूँ। और आपको वहाँ से कुछ सैंपल ले लेने हैं। जैसे बेकरी के जो बिस्किट होते हैं उसमें कम से कम 20-25 तरह के फ्लेवर होते हैं। जैसे कोई बेकरी वाला कम फ्लेवर के प्रोडक्ट बना रहा है तो जितने फ्लेवर वो प्रोडक्ट बना रहा है उतने सारे फ्लेवर सैंपल ले लीजिए। और अगर नमकीन की आइटम बनती है तो नमकीन के पैकेट भी आप उससे ले लीजिए। आप उससे ये कहिए कि सर, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे पर भरोसा करें, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं मार्केट में जाऊंगा, वहाँ पे लोगों से ऑर्डर लूंगा और उसके बाद जब ऑर्डर मिलेगा तो आप इस माल को सप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों, कोई भी बेकरी वाला होगा, चाहे कोई छोटा मोटा बेकरी वाला हो, चाहे वो बहुत बड़ा बेकरी वाला हो, कोई भी आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि ये पैसे किसी को भी बुरे नहीं लगते। चाहे वो 5 लाख महीने के कमा रहा हो, चाहे वो 10 लाख महीने के कमा रहा हो, अगर आप उसको 10,000 महीने भी कमा कर दोगे तो वो आपको मना नहीं करेगा। ये बिजनेसमैन की क्वालिटी होती है, वो छोटे कस्टमर का भी रिस्पेक्ट करता है और बड़े कस्टमर का भी रिस्पेक्ट करता है, तो वो आपको मना नहीं करेगा। और अगर आपको सैंपल नहीं देता है तो आप 400-500 रुपए में खरीद लें और वहां से आप सैंपल ले लीजिए। उसके बाद सैंपल लेके आप अपने घर पर आ जाएं। अब आपको क्या करना है, ये मान लीजिए कि आपके पास बाइक है या साइकिल ले लीजिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो आप एक साइकिल ले लीजिए। आपके आसपास जो भी दुकानें हैं या किराना स्टोर्स हैं, बेकरी की आइटम बेचने वाले होंगे, जनरल स्टोर वाले होंगे,
चाय की दुकानें हो, हर दुकानदार से आप बात कर लीजिए, उनको अपना सैंपल दिखाइए। आप चाहो तो उनको टेस्ट भी करा सकते हैं। आप एक पैकेट खोल के उनको टेस्ट करा सकते हैं। उनको अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो वो आपको ज़रूर ऑर्डर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आप हर पैकेट बेकरी वाले से परचेज कर रहे हैं तो आप सिर्फ 2 रुपये हर पैकेट का मार्जिन रखें। आप 2 रुपये पर पीस के हिसाब से सप्लाई करें तो फिर आप आगे दुकानदारों को ये रेट दे दीजिए। आप उनसे ये कहिए, मैं आपको 1 पैकेट या 2 पैकेट नहीं दूंगा, मैं आपको पूरी पेटी दूंगा। कोई भी सप्लायर होगा, मान लीजिए 25 वाली आइटम है, 30 रुपये कम में नहीं दे रहा होगा तो आपको सिर्फ 2 रुपये मार्जिन रखना है। सिर्फ 2 रुपये मार्जिन लेके आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। आप उनसे ये बोलिएगा, आप जितने भी फ्लेवर खरीदेंगे मैं आपको हर फ्लेवर का कार्टन पूरा दूंगा। कार्टन में मान लीजिए 20 या 25 पैकेट होते हैं, आप पूरा कार्टन बेचने की कोशिश कीजिए। अगर स्टार्टिंग में मान लीजिए आपसे कोई परचेज नहीं कर रहा है, आप उसको आधा कार्टन दे दीजिए, 10 पैकेट दे दीजिए। इस हिसाब से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा माल सेल करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आप चाय वालों से बात करेंगे तो चाय वाले बहुत ज़्यादा इसको खरीदेंगे। किराना स्टोर वाले हैं, बेकरी वालों के यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा सेल होती हैं, क्योंकि वो केक बेचते हैं, नमकीन चीज़ें बेचते हैं। जिसके यहाँ बर्थडे का प्रोग्राम होता है वो केक खरीदते हैं, नमकीन खरीदते हैं और वो बेकरी के बिस्किट जरूर खरीदते हैं। तो आपको बेकरी को टारगेट करना है, चाय वालों को टारगेट करना है और जो किराना दुकान वाले हैं उनको टारगेट करना है। तो इस तरह से आप पूरी मार्केट घूमिए। आप अपने आसपास की जितनी भी मार्केट है आप हर जगह जाइए। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की रेंज में आप मेहनत करने से मत घबराइए। जितनी आप मेहनत करेंगे उतने ही आपको ऑर्डर मिलेंगे और 100% ऑर्डर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेहनत करेंगे। ये ऐसी आइटम है जो डेली यूज की आइटम है, डेली इसकी खरीद होती है, हर घर में इसको डेली खाया जाता है। सुबह से शाम तक, रात तक बिस्किट खाया जाता है और आप जाइए, मेहनत करिए और अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हर दुकानदार से ऑर्डर लेना है, उनका विजिटिंग कार्ड ले लेना है और उनका कितना ऑर्डर है आप सारे ऑर्डर नोट करके ले आइए। अगर मान लीजिए आपने पूरे दिन में सिर्फ 20 दुकानदारों से ऑर्डर लिया और हर दुकानदार आपसे 2-2 कार्टन या 3 कार्टन का ऑर्डर करता है तो आप पूरे दिन में कम से कम 40-50 कार्टन का ऑर्डर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप ऑर्डर लेकर बेकरी वाले के पास आ जाइए। उसको आप कहें कि मेरे पास 50 कार्टन बिस्किट का ऑर्डर है, आप इसको सप्लाई करवा दीजिए। तो बेकरी वाले जो होते हैं उनको सप्लाई का सिस्टम बना होता है। वो हर जगह कहीं केक सप्लाई कर रहे हैं, कहीं नमकीन सप्लाई कर रहे हैं, वो आपका माल भी सप्लाई करवा देंगे। उनके पास सेल्समैन होती हैं, पूरी टीम होती है, वो आपका माल डिलीवर करवा देंगे। अगर मान लीजिए कि एक दिन में आपको 50 कार्टन का ऑर्डर मिल गया और एक कार्टन से आपको 50 रुपए की मार्जिन हुई, मान लीजिए उसमें 25 पैकेट हैं और 2 रुपये पर पैकेट के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिला है, तो मान लीजिए उसमें 20 पैकेट ही है तो अभी आपको 40 रुपये पर कार्टन के हिसाब से प्रॉफिट मिला है। तो पूरे दिन में अगर आपने 50 कार्टन बेच दिया है तो दोस्तों 2000 रुपये आपको एक दिन में बच जाएंगे। स्टार्टिंग में कहती हूँ कि आपके 2000 नहीं बचते हैं, 1000 रुपये बचते हैं, 500 रुपये बचते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही कम से कम 400-500 रुपये का प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा। इतना छोटा मोटा ऑर्डर तो आपको मिल ही जाएगा। आस्ता आस्ता जब आपके पास ऑर्डर आता जाएगा तो आप 2000 रुपये भी कमा लेंगे, 5000 रुपये भी कमा लेंगे, 10,000 रुपये भी कमा लेंगे। दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपसे नहीं कह रही हूँ, करने वाले लोग कर रहे हैं, उनका 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ है और लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सेल्समैन हैं जो कि इस तरह का ऑर्डर लेते हैं। माल जो है कंपनी से या दुकान वाले से सप्लाई करते हैं, बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बगैर पैसों के बिजनेस आप कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा अपना भी दिमाग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप नमकीन भी आप बेच सकते हैं। आप नमकीन का भी ऑर्डर ले आइए, उसमें भी आपको प्रॉफिट होगी। तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको इसमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से आप बगैर पैसों के ये बिजनेस स्टार्ट करें और आप देखिए एक दिन आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अब मैं आप लोगों के साथ दूसरा बिजनेस आइडिया शेयर करने वाली हूं जिसे आप कम पैसों में भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको आप घर बैठे बैठे तैयार कर सकते हैं और बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में आप बेच सकते हैं।
इसमें आपको बहुत कम पैसे लगाने पड़ेंगे और ये इतना डिमांडेबल बिजनेस है। अगर आप इसको शुरू करेंगे, आप समझ लीजिए कि आपके महीने के लाखों रुपए बन सकते हैं। दोस्तों, आपको सिर्फ थोड़े पैसे लगाने हैं। आपको सिर्फ थोड़े पैसे लगा के आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है। दोस्तों, मैं आपको आज जो तरीका बताऊंगी उस हिसाब से आप इस बिजनेस को करेंगे तो आप समझ लीजिए आप बहुत अच्छी प्रॉफिट कमाएंगे। दोस्तों, है तो बहुत छोटा सा बिजनेस। अगर आप इस बिजनेस के बारे में जानेंगे तो दोस्तों आप इस बिजनेस को जरूर करेंगे। दोस्तों, आपको थोड़े से पैसे लगाकर अपने घर में ही इस आइटम को तैयार करना है। बहुत ही इजीली आप तैयार कर लेंगे। आपने अपने घर में ही इसको तैयार करना है और इसको आपने मार्केट में सेल करना है। बहुत ही डिमांडेबल आइटम है। आज जो मैं बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ ये तमाम बिजनेस आइडिया से मुख्तलिफ होगा। ये बिजनेस हमारी खवातीन के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए और इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप पहले से कोई कारोबार करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके साथ साथ आप ये भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। पार्ट टाइम के तौर पर इसे स्टार्ट किया जा सकता है और ये एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा आइडिया है। ये खुसूसन खवातीन के लिए बहुत ही मुनासिब है जो घर पर रहते हुए ये काम करना चाहती हैं, अपना बिजनेस करना चाहती हैं। उनके लिए लाजवाब बिजनेस है। तो आज का जो बिजनेस है बहुत ही प्रॉफिटेबल, बहुत ही आसान है। इसमें एक मशीन इस्तेमाल होगी जिसकी कीमत तकरीबन 4000 रुपये यानी 3800 रुपये से 4000 रुपये के दरमियान में आपको ये मशीन दस्तयाब हो जाएगी। ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, मशीन से काम चलाना चाहते हैं तो आप मशीन से काम चला दीजिए। और अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं, ये बगैर मशीनरी के काम करना चाहते हैं तो हमारी माएँ बहनें अपने किचन में सर अंजाम दे सकती हैं, आइटम्स तैयार कर सकती हैं और मोहल्ले की, शहर की दुकानों पर, करियाना की दुकानों पर, बेकरीज पर बड़ी आसानी के साथ सेल कर सकती हैं। और इसके अलावा आप खुद भी ये सेल कर सकते हैं और बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है। दोस्तों, आज जिस बिजनेस आइडिया पर मैं बात करने वाली हूँ ये बच्चों की, बड़ों की, हर इंसान की ज़रूरत है। हर कोई इसे पसंद करता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। आज हम बात करेंगे केक के हवाले से कि कप केक किस तरह बनाया जाता है, आप कप केक का बिजनेस किस तरह कर सकते हैं। और शादी ब्याह, सालगिरह और दीगर तकरीबात के लिए अगर कोई आपसे केक बनवाना चाहता है ऑर्डर पर तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, आप किस तरह से इस काम को हैंडल करेंगे। ये तमाम बातें, ये तमाम तफसील मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको तमाम बातें अच्छे से बताऊंगी। आप स्क्रीन पर एक मशीन देख रहे होंगे। ये मशीन 6 से 7 हज़ार रुपये की है। ये मशीन दराज पर आपको 6 से 7 हज़ार रुपये में मिलेगी और ये बिजली पर चलती है। बिजली पर ये चलने वाली मशीन है। इसमें हम कप केक बनाएंगे। कप केक किस तरह बनाया जाता है ये हमारी माएँ बहनें बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं और जो हमारी खवातीन नहीं जानती, जिनको नहीं मालूम कि कप केक किस तरह बनाया जाता है, तो उसके लिए यूट्यूब पर ढेरों रेसिपी मौजूद हैं। अगर आप मुख्तलिफ वीडियो से बेहतरीन फार्मूला और टेस्टफुल ऐसा केक जो ज़बरदस्त है, आप केक बनाकर उसको सेल कर सकती हैं। ये जो मशीन है इसमें एक टाइम में 8 केक बनाए जा सकते हैं। 8 केक इसलिए कि इसके जो मोल्ड हैं वहाँ पे 8 केक की गुंजाइश है। 8 केक इसमें 5 से 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। बिजली पर चलने वाली मशीन है। इसमें यह नहीं कि आपकी बिजली बहुत ज़्यादा खर्च होने वाली है। आप इस मशीन से कप केक तैयार करके आप मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, दुकानों पर भी सेल कर सकते हैं और आप कप केक को पेपर कप में भी पैक कर सकते हैं। ये किस तरह पैक करना है, मुख्तलिफ किस्म के जो पेपर हैं वो आपके सामने हैं। आप इन पेपर्स को मोल्ड में रखने के बाद आपने अपना मटीरियल उसमें डालकर आप ये कप बना सकते हैं। और जो हमारी खवातीन बगैर मशीन लिए काम करती हैं वो इन कप केक को इन पेपर में अपना मटेरियल डालने के बाद आप इनको ओवन में इसी तरह किसी भी बड़े बर्तन में डालकर आप इसको बना सकते हैं। ये आपने कैसे बनाना है इसकी वीडियोस को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। आप मुख्तलिफ शेप में इनको तैयार कर सकते हैं और ये जो केक होते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी होते हैं। बस आपने जायके का ख्याल रखना है कि आपका केक जितना टेस्टी बनेगा, आपका केक जितना मज़ेदार होगा, लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें केक चाहिए। इसके अलावा शादी ब्याह दीगर तकरीबात के लिए भी आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। जब आप लोगों को मालूम होगा कि आप जो बहुत ही अच्छा केक बना सकते हैं या बना सकती हैं तो आपको ऑनलाइन ऑर्डर भी मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आप अपनी फेसबुक पर भी इश्तिहार लगा दें और एक ग्रुप बना लीजिए जहां आपके इलाके के लोग मौजूद होंगे
और वहाँ पर आप इश्तिहारात लगा दीजिए और उन लोगों को बता दीजिए कि आपके पास ये सहूलियात मौजूद हैं। किसी भी तकरीब के लिए आपके पास केक बनाने की सहूलत मौजूद है, तो आप ये केक बनाने का काम किचन से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है और इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा है, अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें है। अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले छोटे छोटे कप तैयार करके अपने मोहल्ले की दुकानों के पास, मोहल्ले की बेकरीज के पास भिजवा दीजिए और उनको सेल करवाकर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस तरह आप अपने कारोबार की बुनियाद रख सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप ये जो बिज़नेस है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत बड़ा बिज़नेस होगा। जब भी किसी बिज़नेस को स्टार्ट किया जाता है हमेशा छोटे लेवल से शुरू किया जाता है और फिर आस्ता आस्ता काम को बढ़ाया जाता है। अगर आपका काम मियारी होगा, आपका काम अच्छा होगा तो आपके कारोबार को 4 चांद लगेंगे और दिनों में आपका काम तरक्की करेगा, अरूज हासिल करेगा। तो दोस्तों इसके साथ उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।